क्या भगवान को मेरी परवाह है? जब हमारा जीवन अनेक दुख खून एवं परेशानियों के थपेड़ों की चपेट में आ जाता है और दुख खून की आंधी रुकने का नाम ही नहीं लेती, तो हमारे मन में प्रश्न उठता है, क्या भगवान को मेरी तनिक भी परवाह है या नहीं? भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें आशान्वित करते हैं। अनन्याश्च चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो भी अनन्य भाव से मेरे रूप का ध्यान करते हुए मेरी आराधना करते हैं, जो भी उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ और जो नहीं है उसे लाकर देता हूँ। जीवन की किसी भी परिस्थिति में यदि हम श्री कृष्ण की ओर मुड़ेंगे तो वे हमारा ध्यान अवश्य रखेंगे। वे तो हमारी देखभाल हमेशा ही कर रहे हैं। परमात्मा के रूप में वे हमारे हृदय में विराजमान हैं और हमारी सभी इच्छाओं पर निगरानी रख उनका अनुमोदन करते हैं। इस जगत की सभी वस्तुएं जैसे कि फल, फूल, अन्न, जल, वायु, सूर्य की रोशनी, अग्नि इत्यादि सभी उनसे ही तो आते हैं। ये तो हम ही हैं जो अपने स्वार्थी दृष्टिकोण के कारण उनकी उपस्थिति और योगदान का अनुभव नहीं कर पाते। यद्यपि हमारी लगभग सभी महत्वाकांक्षाएं स्वयं के भोग के लिए होती हैं और वे हमें अपने मूल स्वरूप जो कि भगवान के सेवक बनने से दूर ले जाती हैं, किंतु फिर भी भगवान हमारी स्वतंत्रता में दखल नहीं देते और चुपचाप हमारी इच्छाओं को मंजूरी देते रहते हैं। उन्हें धन्यवाद देने की जगह हम उन पर आरोप लगाते हैं कि मेरे जीवन में दुख आ रहे हैं, किंतु इन दुख खून का आना तो इस भौतिक जगत के नियमानुसार ही है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि की समस्त वस्तुएं भगवान की संपत्ति है और उन्हीं के आनंद के लिए बनी हैं। और जब भी हम इस भौतिक जगत की वस्तुओं को भगवान को अर्पित किए बिना अपने भोग के लिए लेंगे तो वह दुख का कारण अवश्य ही बनेगी। लोग कहते हैं कि भगवान ने इस भौतिक जगत के नियम ऐसे क्यों नहीं बनाए जिससे कि हम उनके बिना भी सभी वस्तुओं का भोग विलास कर सके और कोई दुख भी न आए। यदि वे ऐसा करते तो हम कभी भी उनकी ओर मुड़ने का नाम नहीं लेते, और उनकी ओर न मुड़ने का अर्थ है असीमित शाश्वत सुख से मुड़ना, क्योंकि वे ही परम आनंद के भंडार हैं। इस भौतिक जगत के सुख तो उनके संग में प्राप्त सुख के सागर के समक्ष एक बूंद के बराबर भी नहीं है। ये श्री कृष्ण की असीम कृपा ही तो है कि वे जब भी हम उनसे विमुख होकर सुखी होने का मिथ्या प्रयास करते हैं, हमारे दुख खून के द्वारा वे हमें उनकी ओर मुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। हमारी परवाह और देखभाल करने का दूसरा रूप ही ये दुख हैं, और इन दुख भरी परिस्थितियों में यदि हम उनकी ओर मुड़कर हृदय से प्रार्थना करते हुए उन्हें प्रेमपूर्वक स्मरण करेंगे तो अवश्य ही हम उनकी कृपा को अनुभव कर पाएंगे। यदि हम किसी व्यक्ति के प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें अपने बारे में न सोचकर कि मुझे क्या चाहिए, यह भी सोचना होगा कि उस व्यक्ति को क्या चाहिए। और जब हम दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं को ध्यान में रखेंगे तो ही प्रेम का आदान प्रदान संभव है। श्री कृष्ण, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आपसे विमुख होकर मैं दुख खून के बवंडर में फंस गई हूँ। आपको स्मरण करने हेतु कृपया मेरी सहायता कीजिए। मुझे आपकी विस्मृति कभी न हो। सुख में या दुख में सभी परिस्थितियों में मैं सदैव आपसे प्रेम करती रहूं। यदि एक बार भी श्री कृष्ण की ओर मुड़कर हम इतनी सहाय भावना से उन्हें पुकारेंगे तो अपनी चेतना में एक बड़ा परिवर्तन पाएंगे और उनके द्वारा की जाने वाली देखभाल का अनुभव कर पाएंगे। इस तरह बेहतरीन वीडियो देखने के लिए RFM चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।